स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका स्वागत करता हूँ। मल्टीबैगर स्टॉक ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव कंपनी के साथ में। बेसिकली जो कंपनी है गाइस, आप देखेंगे कि द कंपनी मैन्युफैक्चर्स वेरियस टाइप ऑफ वुड एडहेसिव। वाइट ग्लू केमिकल की कंपनी है, केमिकल इंडस्ट्री की गाइस, जो वाइट ग्लू मैन्युफैक्चर करती है, जो कि वुड में जो लकड़ी के काम में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बात करें गाइस कि जो वुड एडहेसिव के में ये सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी है गाइस, सेलिंग ब्रांड है। इसके अलावा बात करें मार्केट कैप की, 1749 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और करेंट प्राइस अभी 1458 का है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है, और आरओई की बात करें 34% की है, 34%। आरओसी देखिए कितना ज़बरदस्त 46% है। इंडस्ट्री वैल्यू के कंपैरिजन में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड यहाँ पर शो कर रहा है गाइस। 6 महीने में 99%, 100% के आसपास का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, और 3 महीने में 78%, 80% के आसपास का रिटर्न दिया है। कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, ना के बराबर कर्जा है, नेग्लिजिबल कर्जा है। आप देखेंगे 20 DMA पर जैसे ये सपोर्ट लेता है गाइस, वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी बन जाती है। अभी 20 DMA पर इसने सपोर्ट लिया है, बट एक नेगेटिव न्यूज़ है गाइस कि एएसएम की लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में ये स्टॉक आ चुका है। बट फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बनी हुई है गाइस। स्टॉक के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट से पहले ये जो स्टॉक था 4,500 का लेवल पर जा चुका था स्टॉक, और उसके बाद में जो बोनस इशू हुए हैं इसके बाद में ये जो है 1,800 रुपये का लेवल पर जा चुका था गाइस। अगर हम बोनस शेयर जो इस इशू होने के बाद की बात करें तो कह सकते हैं कि 1,818 का लेवल पर जा चुका था स्टॉक, और अभी करंट प्राइस अभी 1,458 का है इसका। तो अच्छे खासे रिटर्न आपको यहाँ से भी दे सकता है। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, प्रोमोटर्स इसकी होल्डिंग जो है बनाए बनाए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं। इतना अपसाइड जाने के बाद भी प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम नहीं की है गाइस। और बोनस आप देखेंगे कि रिसेंट में अभी जो होल्डिंग देखेंगे आप इसकी, मनी कंट्रोल में आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनर पे चेक कर सकते हैं, प्रमोटर्स को भी बोनस इशू हुए हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी उनको जो बोनस शेयर्स जो इशू हुए हैं उसके बाद भी उन्होंने कोई भी सेलिंग नहीं की है गाइस। और कह सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में, अभी आने वाले इस Q2 के रिजल्ट में और Q3 के रिजल्ट में भी आपको कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है, और अभी भी यहाँ से भी एक सुपर मल्टी बैगर बन सकती है कंपनी गाइस। तो बात करें इसकी सेल्स की, जो कंपनी ने 63 करोड़ 64 करोड़ के आसपास की सेल्स जनरेट की थी जून क्वार्टर में, 57 करोड़ की थी पिछले मार्च क्वार्टर में, और जून क्वार्टर में 27 की थी। ऑलमोस्ट 3 गुना जो है कंपनी की सेल्स जनरेट हुई है गाइस। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो 3 करोड़ 62 लाख की नेट प्रॉफिट थी कंपनी की, जो 3 गुना बढ़ के 9 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। और मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में भी अच्छी खासी कंपनी को नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट की है। तो नेट प्रॉफिट जो है 3 गुना कंपनी ने जनरेट की है पिछले साल Q2 के जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में, और मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में भाई अच्छी खासी कंपनी ने ग्रोथ दर्ज की है। इसके अलावा बात करें, आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त की प्रॉफिट ग्रोथ है गाइस, 10 सालों की, 5 सालों की, और 3 सालों की, और इस साल की। इसके अलावा जो 10 सालों की जो है 38%, 35%, 38%, और इस साल 83% की कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ अपनी मेंटेन की हुई है गाइस। बहुत अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही है। आप देखेंगे कि 500% के आसपास का रिटर्न दिया है इसने इस साल, और मिनिमम जो 10 सालों का जो एवरेज रिटर्न है गाइस, CAGR जो है प्राइस, वो अपने निवेशकों को इसने 87% का एक एवरेज रिटर्न दिया है इसने अपने निवेशकों को कॉन्टिन्यूस 10 सालों तक। और 5 सालों की बात करें तो मिनिमम 128% का गाइस, आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा कर दिया है इसने। 128% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, जो पिछले 5 सालों का अगर एवरेज देखें तो 5 सालों से इतना आपको कंपनी देती हुई नज़र आ रही है। बात करें रिजर्व की तो कंपनी, आप देखेंगे 65 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है। बोरोइंग बिल्कुल नील है गाइस, जो पहले कभी हुआ करती थी 8 करोड़ 9 करोड़ की, बिल्कुल जीरो हो चुकी है गाइस। काफ़ी अच्छी बात है, और कंपनी अभी आने वाले टाइम में भी अच्छे खासे आपको परफॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है। आप देखेंगे कि ROC कितना इंक्रीज हुआ है, 40% से 46%, और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी आप देखेंगे जो 51% और 48% की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, पब्लिक की होल्डिंग है 48%। तो प्रमोटर्स की भी होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है। FIIs की बात करूँ तो गाइस, FIIs ने भी हाल ही में स्टेक इंक्रीज़ की है। आप देखेंगे 2%, अभी एक 1.09% जो है FIIs की जो स्टेक है। तो FIIs की भी इस छोटी सी कंपनी में जो है स्टेक बनी हुई है, होल्डिंग बनी हुई है गाइस, और आने वाले टाइम में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। हो सकता है कि ये आपको, अगर इसके Q2 के रिजल्ट शानदार आते हैं गाइस,
तो वापस आपको ये 2200 का लेवल पे ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दे सकता है। वैल्यूएशन पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है गाइस, बट कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। वुड इंडस्ट्री में जो यूज़ होती है गाइस, वाइट ग्लू केमिकल जो होता है एक तरीके का, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी है गाइस एडेसिव में। तो मैं कह सकता हूँ कि कंपनी जो है आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का है गाइस, तो इसमें आप इसके कुछ स्टॉक्स लिए जा सकते हैं अभी। और जैसे ही एएसएम लॉन्ग टर्म के स्टेज से बाहर निकलेगा स्टॉक, तो वापस आपको अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे एंड से तो बाय कॉल है गाइस, और बाकी आप अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा चेक कर सकते हैं, रिसेंट में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो चेक कर सकते हैं। तो सब कुछ सभी पैरामीटर्स से कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रांग है, और आपको अच्छे खासे सुपर मल्टी बैगर रिटर्न्स जैसे इसने दिए हैं वैसे आपको आगे भी देती रहेगी कंपनी। तो ज्योति रेजिन से बाय कॉल। बाकी आप खुद की भी एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, ऑल द बेस्ट।